पिछले 2.5 साल में प्रदेश सरकार अपने निर्णय को लेकर लगातार सुर्खियों में है। अब प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश की जनता है उसको महंगाई का एक और बड़ा झटका दिया है। जो किराए हैं, सामान्य किराए, उनमें 15% की बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में 1 महीने पहले भी सरकार द्वारा जो न्यूनतम किराए थे उनको भी 2 गुना किया गया था। हिमाचल प्रदेश की बसों में सफर करना अब महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने बस किराए में 15% की बढ़ोतरी की है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार द्वारा न्यूनतम बस किराया भी बढ़ाया गया था और अब आम दरों में बढ़ोतरी करके सुखू सरकार ने जनता को बड़ा झटका दिया है। जहां एक और सरकार इस निर्णय को एचआरटीसी को घाटे से उभारने वाला बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर सुखू सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। प्रदेश में लागू नई दरों के अनुसार अब साधारण और मिनी बसों में मैदानी क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर ₹1.60 किराया चुकाना होगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ₹2.50 प्रति किलोमीटर किराया होगा। इसके अलावा डिलक्स बसों में मैदानी क्षेत्रों में ₹1.95 और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹3.10 प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार को व्यवस्था परिवर्तन की जगह शुल्क की सरकार की संज्ञा दी जा रही है। भाजपा नेता संजय सूद ने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी आम आदमी की सवारी है। पहले 5 से 10 रुपए न्यूनतम बस किराया बढ़ाया गया और अब इसके बाद 15% बस किराया बढ़ाया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। 15% किराया जो है एचआरटीसी ने बढ़ाया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और खासकर मजदूर वर्ग हो गया या स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं और सरकार विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पे चुप्पी साधे हुए है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है। प्रदेश में जनता की आवाजाही का मुख्य साधन एचआरटीसी और निजी बसें ही हैं। अकेले एचआरटीसी की बसों में रोजाना करीब 5 लाख यात्री सफर करते हैं। निश्चित तौर पर इन यात्रियों के लिए किराए में की गई बढ़ोतरी आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए किराए पर नाराजगी जाहिर की है। पहले ही राज्य की जनता महंगाई से जूझ रही थी और अभी जो 15% इन्होंने किराया बढ़ाया है, ये एक बोनस की तरह काम करेगा। हम छात्र जो लंबे डिस्टेंस से आते हैं, जो सोलन शिमला रोज़ ट्रैवल करते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का फल बन के आएगा। और ये सरकार का ये कहना है कि ये 15% टैक्स उनकी तरफ से एक सुविधा है। क्या इस खचाखच बस में खड़े रहने को आप एक सुविधा कहते हैं? अब आखिर ये सुविधा बन के आएगी या एक बोझ बन के आएगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। 15% अभी गवर्नमेंट ने लंबी दूरी के लिए जो किराया बढ़ाया है, अगर हमें देखा जाए तो न्यूनतम किराया भी बहुत बढ़ाया गया है, जिससे क्या होता है कि आम जो जनता है, आम गृहिणी है, उसके ऊपर बहुत आर्थिक बर्डन पड़ रहा है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को अगर 2.5-3 साल हो गए, गवर्नमेंट ने कहा था कि महिलाओं को 1500 रुपये का जो वेतन जो हर मंथली दिया जाएगा वो भी नहीं दिया जा रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उल्टा वो वेतन देने के बजाय हम पे आर्थिक बोझ बहुत बढ़ा दिया गया। 15% तो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ हाई, इतना नहीं होना चाहिए। और जो है इससे आम लोगों पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। पहले ही उन्होंने जो है 10 रुपये कर दिया लिमिट। आप अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो आप 10 रुपये देंगे, जबकि वो 5 रुपये होना चाहिए था, लेकिन वो 10 रुपये चार्ज करते हैं। आम जनता में तो ये बोझ है, तो इस ऐसे कैसे कर लेंगे? आम जनता कैसे करेगी इसको? तो इसलिए जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा एकदम नहीं बढ़ाना चाहिए। बिजली, पानी और कूड़े के बिल में बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश सरकार ने जो सामान्य किराया है उसमें 15% की वृद्धि की है, जिसे लेकर जो आम जनता है हिमाचल प्रदेश की वो काफी नाराज नजर आ रही है। लोगों का ये कहना है कि पिछले 2.5 साल में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से जो आम जनता है उनकी जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम।